नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 382 CRPC which has now become section number 423 of the BNSS. There is no change at all now, only one change. Pleader, the word pleader has been replaced by the word advocate. पहले pleader लिखा था, अब उसकी जगह हमें मिलेगा लिखा हुआ advocate. Absolutely no change at all. So let's start the class. Starting from 372 till 379 you have read कि different kind of appeals: appeal against conviction, appeal against acquittal, appeal for enhancement of punishment, and no appeal in petty cases, no appeal in case of plead guilty. right now जिस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं right now। अब इससे आगे की बात करते हैं हम लोग। अगर अपील प्रेजेंट होनी है तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, किस तरीके से अपील कोर्ट के सामने जाएगी। एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू रीड टू सेक्शंस टुगेदर, 382 एंड सेक्शन 383. These two sections should be read by you together. Got it or not? And these sections are very important for point of view of your prelims exam. देखिए क्या है 382, it is dealing with petition of appeal. Every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant or his pleader, and every such petition, unless the court to which it is presented otherwise directs, be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against. So there is nothing very difficult. This is the direct reading of this, and you try to understand this from this. Every appeal shall be made in the form of a. अपील किस तरीके से की जाएगी, प्रत्येक अपील किस प्रकार से की जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ ए पेटिशन इन राइटिंग। ठीक है, मैं इसकी ना हिंदी और पढ़ता हूं आपको। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। तो पेटिशन इन राइटिंग का मतलब है लिखित अर्जी। देखिए मैनी टाइम्स है क्या, एवरी टाइम वेन एवर यू विल अपियर इन मीन्स यू विल हैव टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन करनी होगी आपको, और ट्रांसलेशन के समय आपको उपयुक्त शब्द नहीं मिलेंगे। ट्रांसलेशन के पेपर में अच्छा करने के लिए आपको विधिक शब्दावली आनी चाहिए। तो क्या पेटिशन राइटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। कितना सुंदर शब्द है, लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी, पेटिशन इन राइटिंग। एंड हु कैन दिस, अपीलेंट कर सकता है या प्लीडर कर सकता है। हु कैन प्रेजेंट दिस कैन बी प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट हिमसेल्फ, यानी कि इन पर्सनल कैपेसिटी, खुद कर दी, या फिर प्लीडर कर सकता है। तो इनको अलग अलग देखने की जरूरत है। और होना क्या चाहिए साथ में, इट शुड बी अकम्पेन्ड विद व्हाट, कॉपी ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। जिस ऑर्डर या जिस जजमेंट के विरुद्ध आप अपील में जा रहे हैं उसकी कॉपी आप साथ में लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे, अनलेस द कोर्ट्स टू विच इट इज प्रेजेंटेड अदरवाइज डायरेक्ट्स। अगर जिसको जो अपीलेट कोर्ट है जिसके सामने आपने अपील लगाई है, लिखित अर्जी दे रहे हैं, अगर वह कोई अन्यथा कोई डायरेक्ट करती है आपको, तब आप सोच सकते हैं कि देन यू विल गो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। अदरवाइज बात क्या हुई कि पेटिशन इन राइटिंग, लिखित में अर्जी, एंड सेकंड कॉपी ऑफ द जजमेंट, उस जजमेंट की कॉपी या उस ऑर्डर की कॉपी जिसके विरुद्ध आप अपील में जा रहे हैं। कर लेंगे साहब ये। तो देखो ये बहुत वैसा कोई रूल नहीं है, टेक्निकल रूल है। इस लाइन को पढ़ लीजिए। द रूल कंटेंड इन सेक्शन 382 इज ए टेक्निकल रूल। इट रिक्वायर्स एन एग्रीड पर्सन फाइलिंग एन अपील टू अटैच ए कॉपी ऑफ द जजमेंट अपील्ड अगेंस्ट। बस ये रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, कि जो एग्रीड व्यक्ति है जो अपील करना चाह रहा है वह उस जजमेंट की कॉपी भी साथ में लगाए। पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ दिस रूल इज टू गिव द अपीलेट कोर्ट एन इनिशियल आइडिया ऑफ व्हाट द केस इज। अगर केवल अपील अर्जी लगाएंगे उससे पूरे केस की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जजमेंट में रीजन जजमेंट होता है। वो जो जजमेंट होगा उससे पूरे फैक्ट्स लिखे होंगे, क्यों ऑर्डर दिया गया उसके रीजंस लिखे होंगे। तो दैट विल गिव ए फेयर आइडिया टू द अपीलेट कोर्ट की अबाउट द केस। तो इट इज नेसेसरी। कर लेंगे आप।
सो आई बिलीव दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप जरूर करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ एक्सप्लोर ऑल आर प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। विधि जुडिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट है उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। विधि जुडिशियल एकेडमी में की जो वेबसाइट है vidhiJudicial.com के पर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वहाँ पर आपको सब कुछ अपलोड कर रहे हैं आपको। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वन लाइनर नोट्स मिल रहे हैं, डिटेल्ड नोट्स मिल रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग ऑन आवर वेबसाइट। तो प्लीज़ उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें, आप लोग जरूर कीजिएगा। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको अच्छे तरीके से कर लेंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।